Good morning, students. Today our topic is types of control in management. ठीक है जी, तो let's start. Introduction. According to Boundless, the three main types of management control are feed forward, concurrent and feedback controls. तो तीन तरह के कंट्रोल्स होते हैं, फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट एंड फीडबैक कंट्रोल्स. ठीक है. अ मल्टीपल कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन द थ्री काइंड ऑफ कंट्रोल्स आर कंबाइंड. तो हम तीनों कंट्रोल्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, उसको कहेंगे मल्टीपल कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम. The focus of managerial processes determine the kind of control that is implemented. तो जिस चीज़ पे फोकस ज़्यादा होगा मैनेजरियल प्रोसेस का, उसके बेसिस पे ही हम कंट्रोल अप्लाई करेंगे. ईच ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल एम्स एट इंश्योरिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो बेसिकली क्यों हम कंट्रोल कर रहे हैं, दो चीज़ों के लिए. एक तो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है. तो ये देखो तीन टाइप के कंट्रोल हैं. फर्स्ट इज फीड फॉरवर्ड, देन कंकरेंट, देन फीडबैक. अब हम इसको डिटेल में करेंगे. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. फीड फॉरवर्ड वर्ड से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर के साथ फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है. Feed forward controls are future directed. They attempt to detect and anticipate problems or deviations from the standards in advance of their occurrence. तो ये क्या है, ये पहले ही हमें प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके बता देता है कि ये हमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो इन एडवांस इंसान को पता लग जाता है. नेक्स्ट इज दे आर in process controls and are much more active, aggressive in nature, allowing corrective actions to be taken in advance of the problem. तो जैसे हमें पता है कि एडवांस में ही हमें पता लग जाता है, तो हम पहले करेक्टिव मेजर ले सकते हैं. करेक्टिव एक्शन होता है जब कोई प्रॉब्लम हमें पता है कि आएगी, ठीक है, तो हम पहले ही उसका सॉल्यूशन कर लें. Feed forward control anticipate problems and permit action to be taken before problem actually arises. Control devices are of two broad categories, diagnostic and therapeutic. तो फीड फॉरवर्ड के भी आगे दो कैटेगरीज हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक. डायग्नोस्टिक वो है कि इट सीक्स टू डिटर्मिन व्हाट डेविएशन इज टेकिंग प्लेस, कि क्या हमने इसकी जो भी प्रॉब्लम आई है वो आ चुकी है या आने वाली है. डिस्कवरिंग द वाई इज ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अब प्रॉब्लम तो आ गई है, बट क्यों आई है, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है प्रोसेस का. नेक्स्ट इज थेरापेटिक कंट्रोल्स. इट टेल्स अस बोथ व्हाट एंड व्हाई एंड देन प्रोसीड टू टेक करेक्टिव एक्शन. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बताती है, व्हाट एंड व्हाई. डायग्नोस्टिक में हमें खुद देखना पड़ता है, ठीक है, डिटर्मिन करना पड़ता है, फिर कैसे हुआ, व्हाई हुआ, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है. थेरापेटिक में हमें दोनों चीज़ें पता होता है, दोनों चीज़ें बता देती है ये कंट्रोल. अब नेक्स्ट इज कंकरेंट कंट्रोल. कंकरेंट control is also called steering control because it allows people to act on a process or activity while it is proceeding, not after it is proceeding, not nor after it is completed. तो ये वाला जो कंट्रोल होता है इसको स्टीयरिंग कंट्रोल भी बोलते हैं, क्योंकि ये, तो इसका मतलब है कि ये तब अप्लाई होता है जब ये
कंट्रोल चल रहा होता है, जैसे जो एक्टिविटी चल रही होती है प्रेजेंट में उस पे अप्लाई होता है। करेक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होता है जब प्रोसेस चल रहा है ना तभी ये कंट्रोल को अप्लाई किया जाता है, तब नहीं जब ये खत्म हो गया प्रोसेस तब अप्लाई करना है। करेक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस, तो आपको पता लग गया करेक्शंस की जा सकती। सच कंट्रोल फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग कंडीशन that will make it difficult or impossible for deviations from norms to occur। ऐसा जो कंट्रोल होता है ये फोकस करता है वो कंडीशंस पे जो डिफ़िकल्ट बना देती है या इम्पॉसिबल बना देती है डेविएशंस को अकर होने में। तो ठीक है, इसमें डेविएशंस मोस्टली अकर नहीं होती हैं क्योंकि ये प्रोसेस के साथ साथ ही चल रहा होता है कंट्रोल। It is a controlled device in as much as it works to prevent a person who is totally unqualified and unfit from being selected for the job, thereby saving money and time and thus precluding potential poor performance। तो इसमें जो है अनक्वालिफाइड इंसान तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, जो टोटली अनक्वालिफाइड हो। अब एक क्वालिफाइड इंसान ही इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसको ही पूरे प्रोसेस की नॉलेज होगी। जिसको प्रोसेस की नॉलेज नहीं होगी वो अनक्वालिफाइड होगा और वो इस कंट्रोल को अप्लाई नहीं कर पाएगा। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को उसका टाइम बचता है और उसकी मनी भी बच जाती है। नेक्स्ट इज फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल आपको पता लग ही गया कि ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर, मीन्स जो चीज़ हो चुकी है पहले पोस्ट एक्शन उसके बेसिस पे ही हमें फीडबैक मिलेगा। द इम्प्लीकेशन इज दैट मेजर एक्टिविटी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इसमें ऑलरेडी हो चुका होता है एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो बैक एंड करेक्ट परफॉर्मेंस। तो इसमें हम वापस जाके परफॉर्मेंस को ठीक तो नहीं कर सकते, ठीक है। करेक्शंस की जाती हैं बट पूरा प्रोसेस नहीं आप चेंज कर सकते। सच पोस्ट एक्शन कंट्रोल फोकस ऑन एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, ये बेसिकली एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड इज नॉट यूटिलाइज फॉर करेक्टिव एक्शन ऑन अ प्रोजेक्ट बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है प्रोसेस के बाद उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस तो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कंकरेंट में हम प्रेजेंट में चल रहा होता है तो हम चेंजेस कर सकते हैं, फीडबैक में नहीं कर सकते। सच कंट्रोल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर टू एग्जामिन एंड अप्लाई टू फ्यूचर एक्टिविटीज़। जो हमारी सिमिलर एक्टिविटी जैसी हमने की है उस पर हमें फीडबैक आ गया, ठीक है, तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि क्या हमारी कमियां रह गई थी उसको हम नहीं आने देंगे फ्यूचर में। The basic objective is to help prevent mistakes in the future. For example, at the end of an accounting year, the manager should carefully review the analysis of budget control report. The report will suggest clear-cut answer to the following: what accounts were overdrawn? ठीक है, why? Were there any accounts with a surplus? Why? Could unutilized funds have been allocated to other accounts? Were all promises met by the budget? तो हम ये सब क्वेश्चंस को देख के अकाउंटिंग ईयर को असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने अभी जो पीछे किया, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है कि अभी एक्टिविटी हुई नहीं है तो हम पहले से ही अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे उनको ठीक करना है। जैसे डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक आपने देखा, उसमें क्या होता है कि व्हाट, वाई, कैसे ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। थेरापेटिक में दोनों एक साथ ही पता लग जाती है। ऐसे कंकरेंट में होता है जो एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म, जब एक्टिविटी चल रही है तभी आपने कंट्रोल रखना है। फीडबैक में होता है कि जो एक्टिविटी है वो हो चुकी हुई है उसके बेसिस के ऊपर ही आप कंट्रोल कर रहे हो।
मतलब पहले हो चुकी है, अब नेक्स्ट टाइम करोगे, ठीक है? जो आपकी पुरानी कमियां रह गई हैं उनको देख के नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से करोगे उस एक्टिविटी को। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।